जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथनी अल्बनीज़ किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, तो लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज़ फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है और ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का छठवां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 151वें स्थान पर है। तो अभी हाल ही में पेरिस में स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को जारी किया गया है। इसमें भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है, जबकि 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर इरिट्रिया और पहले स्थान पर नॉर्वे है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लॉरेंस बोंग किस देश के पीएम बने हैं? तो सिंगापुर के नए पीएम बने हैं लॉरेंस बोंग। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो सिंगापुर में भी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, तो लॉरेंस बोंग की पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? थरमन शनमुगारत्नम। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। सिंगापुर विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक है और यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिवानंद स्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा योग गुरु। तो भारत के एक प्रसिद्ध योग गुरु शिवानंद स्वामी जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है और उनका जो निधन हुआ है वो 128 वर्ष की आयु में हुआ है। वह वाराणसी के घाटों पर योग का अभ्यास करते थे और लोगों को योग सिखाते थे। उन्हें 2022 में पद्मश्री भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2024-25 के सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी किसे चुना है? तो सुभाषिष बोस को चुना है। तो अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने 2024-25 के लिए जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उन्हें पुरस्कार वितरित किए हैं। तो मोहन बागान सुपर जायंट्स के सुभाषिष बोस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी चुना है, जबकि महिला वर्ग में सौम्या गुगुलोत को चुना है, जो कि तेलंगाना की है। मैड्रिड ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। तो मैड्रिड ओपन टेनिस से संबंधित है। इसका आयोजन स्पेन के मैड्रिड में किया जाता है। पुरुष एकल का खिताब 2025 में कैस्पर रूड ने जीता है, जो कि नॉर्वे के हैं, और महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका बिहार में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया जा रहा है 4 से 15 मई 2025 तक। और इसका मस्कट क्या है, शुभंकर क्या है, ये जरूर याद रखिएगा। गज सिम्हा है। कलिंगा सुपर कप 2025 किसने जीता है? तो फुटबॉल क्लब गोवा ने कलिंगा सुपर कप 2025 को जीता है। यह सुपर कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इस बात को भी आप नोट कर लें। इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। तो फाइनल मुकाबले में FC गोवा ने जमशेदपुर FC को 3-0 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा UAE। तो UAE में अब अगले सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू किया जाएगा सभी स्कूलों। सुधीर रमन कप 2025 किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो सुधीर रमन कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो 2025 में इस खिताब को चाइना ने जीता है साउथ कोरिया को हरा करके। दोस्तों आपको याद रखना है कि सुधीर रमन कप 2025 का आयोजन चाइना में ही किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है। ठीक है, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस बांध से चिनाब नदी का जो पानी है वो बंद कर दिया है? पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा था उसको बंद किया है। तो आंसर हो जाएगा बगलिहार बांध। ठीक है, तो चिनाब नदी पर बगलिहार बांध बना हुआ था, तो उस पर पानी रोक दिया है भारत ने, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। रम्मान उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। तो 2025 के लिए इसका अभी हाल ही में आयोजन हुआ है और यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। दोस्तों इस उत्सव को यूनेस्को के द्वारा
साल 2009 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा और 2025 में ये जो प्रतियोगिता होगी यह इसका 72वां संस्करण होगा और इसका आयोजन 10 मई से लेकर 31 मई तक किया जाएगा। इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल होंगी? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2024 भी हैं, इस बात को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मई 2025 को सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर का दौरा करेंगी। यह मंदिर किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली ऐसी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं जो इस मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। ठीक है, तो वो 19 मई 2025 को इस मंदिर का दौरा करेंगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 130। तो अभी हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, तो इसमें भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है, जबकि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 193 देशों में 102वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। इसके अलावा दोस्तों 192वें स्थान पर सोमालिया और 193वें स्थान पर साउथ सूडान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया है? तो पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था 6 और 7 मई 2025 की मध्य रात्रि को। तो इसमें दोस्तों पाकिस्तान के 9 स्थानों पर अटैक किया गया था, जिसमें लगभग 100 आतंकवादी मारे। अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो भारतीय रेलवे ने अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट अभी हाल ही में जीता है। दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इसमें जो भारतीय रेलवे है उसने जीत हासिल की है। फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। और आपको याद रखना है कि चांसलर का पद उसी प्रकार से होता है जर्मनी में जिस प्रकार से इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का पद होता है। जर्मनी की बात करें तो बर्लिन इसकी कैपिटल है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूरो इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो 2025 में IMF के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और भारत जापान को पीछे छोड़ रहा है 2025 में। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। ठीक है, तो भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। यानी अब ब्रिटेन में जो भारत की वस्तुएं जाएंगी उन पर ब्रिटेन कोई टैक्स नहीं लगाएगा और ब्रिटेन की वस्तुएं जो इंडिया में आएंगी उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, CBI के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। CBI की अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना इसका काम होता है। सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की तट रेखा की लंबाई आधिकारिक तौर पर कितनी बताई गई है? आंसर हो जाएगा 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, इससे पहले जो भारत की तट रेखा बताई जाती थी वो बताई जाती थी 7,516.60 किलोमीटर, लेकिन अब इसमें अपडेट किया गया है। अब भारत की जो कोस्ट लाइन है वो हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पहल किसने शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने ये पहल शुरू की है। पूर्वोत्तर भारत का भूतापीय ऊर्जा उत्पादन कुआं किस राज्य में खोदा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। अगला क्वेश्चन है, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो 14 बने हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो वह अमेरिका से संबंधित हैं। ठीक है, तो ईसाइयों के सबसे बड़े जो धर्मगुरु हैं वो कौन बन गए हैं? पोप लियो 14। ठीक है, अभी तक कौन थे? पोप फ्रांसिस, तो इनकी मृत्यु हो गई है। अब उनके स्थान पर जो पोप लियो 14 है ये नए पोप बन गए हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। ठीक है, तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर कौन बन गया है? भारत।
यानी कि दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटो मेकर कौन है? भारत है। 9 मई 2025 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 10 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। अब 2025 में इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना में किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है और इसका प्रीमियम कितना है? प्रति वर्ष 436 रुपये। विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी? तो नागिया लंका आंध्र प्रदेश में। अभी तक दोस्तों भारत में जो मिसाइल परीक्षण रेंज हैं वो चांदीपुर और व्हीलर द्वीप में, जो कि ओडिशा में है। अब कहाँ बनने जा रहा है? ये आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में। फोर्ब्स डब्ल्यू पावर लिस्ट 2025 में किसे शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ, लीना नायर, पायल कपाड़िया, इन सभी को शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा डब्ल्यू पावर सूची 2025 को जारी किया गया है। इसमें गीता गोपीनाथ, लीना नायर, स्मृति मंदाना, पीवी सिंधु, मनु भाकर, इसके अलावा पायल कपाड़िया, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, रोहिणी अय्यर, सैफाली गोराडिया और विशाखा मुले, इन सभी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईटीबीपी की 12 सदस्यीय टीम ने हाल ही में किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा माउंट मकालू। तो दोस्तों नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है माउंट मकालू, जिसकी ऊंचाई है 8,485 मीटर। तो इस पर अभी हाल ही में आईटीबीपी की जो 12 सदस्यीय टीम थी उसने फतह हासिल की है। भारत के पहले गोल्ड मेल्टिंग एटीएम को कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम स्थापित किया गया है। इस एटीएम के जरिए कोई भी व्यक्ति सोना खरीद सकता है और सोना बेच सकता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज। अगला क्वेश्चन है, सलीम बिन वरिक किस देश के पीएम बने हैं? तो वह यमन देश के पीएम बने हैं। यमन जो है ये पश्चिम एशिया में स्थित एक कंट्री है, सना इसकी कैपिटल है। और रसद अल अलीमी यहाँ के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष हैं। और यमन देश में 2014 से सिविल वॉर चल रहा है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इससे पहले वो T20 क्रिकेट से भी संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने 67 मैच खेले हैं, टेस्ट मैच, जिसमें 4,301 रन बनाए हैं और जिसमें 12 सेंचुरी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को मॉडर्न स्टील्थ युद्धपोत तमल किस देश से प्राप्त होगा? तो ये रूस से प्राप्त होगा। तो 28 मई को ये भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। लुइस गैल्वन किस देश के फुटबॉलर थे जिनका निधन हो गया है? तो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर लुइस गैल्वन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चौंडी में बनाया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिव। और आपको याद रखना है कि ये जो अमरनाथ यात्रा है ये हर साल जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाती है। तो इसी की सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा कोझीकोड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कलिंगा सुपर कप 2025 किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो है 2 साल की और आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 400, तो आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। और ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप ये सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं।